उसूलन वो हर साल दिसंबर में पलटी मारते हैं। बीजेपी एक अजगर है जो सबको निगल जाती है। हम खोद रहे हैं पूरा देश, हम क्या कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक नीतीश कुमार से बढ़िया कोई है नहीं। लाठी मारवाना बच्चों को एक रणनीति है। यकीन करिए अगर मोदी के साथ चलेंगे तो वो तो डूब ही रहे, ये भी डूबेंगे। ठीक है, नीतीश ऐसे 75 आते हैं और 75 चले जाते हैं। तो हमको ये बताइए उस वक्त चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री का? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पूरे देश भर में नीतीश कुमार को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है। पब्लिक सेक्टर में अगर बात करें या पॉलिटिकल गलियारों में बात करें, हर जगह यही चर्चा हो रही, कहीं नीतीश एक बार फिर से पलटी ना मार दें। पलटी मारने का सिलसिला एक लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इस बीच चर्चाएं इसलिए भी हो रही है कि जब दिल्ली दौरा होता है तो दिल्ली दौरे के जस्ट बाद आप ये देखते हैं कि जेपी नड्डा के साथ में एक बैठक होनी होती है और उस बैठक में नीतीश कुमार नहीं होते हैं जबकि नायडू वहां पर होते हैं। तो इस तरीके की जो घटना है इसको लेकर के चर्चाएं कहीं ना कहीं ये भी है कि नीतीश कुमार नाराज हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। अमित शाह को चाणक्य माना जा रहा था और चाणक्य इसलिए भी कि कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार अगर हटते हैं तो जितने सांसदों कमी होगी वो फिर से मेंटेन करके सरकार को बरकरार रखेंगे। लेकिन ग्राउंड स्तर की अगर बात करें तो ये भी चर्चा हो गई, नीतीश कुमार हमेशा मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बयान ये भी वायरल है कि अगला जो मुख्यमंत्री बिहार का होगा वो भाजपा से होगा। तो इस तरीके की चर्चाएं हैं, हम बात करेंगे और समझेंगे कि ग्राउंड स्तर पर लोग इस पूरी राजनीति को कैसे समझते हैं। शुरुआत आपसे करेंगे। नीतीश को लेकर के चर्चाएं काफी हो रही है और नड्डा के साथ में एक बैठक होनी थी दिल्ली दौरे के बाद, लेकिन बैठक में नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे। चर्चाएं ये है कि पलटी मार सकते, सोचते क्या? देखिए दिसंबर का महीना निकल गया, उसूलन वो हर साल दिसंबर में पलटी मारते हैं। पिछली बार भी दिसंबर में पलटी मारे थे और इस बार शायद थोड़ा देर से पलटी मारेंगे। उसका वजह यह है कि वो देख चुके हैं और वो बहुत समझदार राजनीतिक हैं। जिस तरीके से शिंदे के चेहरे पे पूरा वोट लिया गया महाराष्ट्र लोग का, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक बोल दिए कि यही हमारे मुख्य चेहरा है। उसके बाद जैसे ही आपको बहुमत मिलता है आप शिंदे को लात मार देते हैं। बीजेपी एक अजगर है जो सबको निगल जाती है। अब बारी नीतीश का है। नीतीश उनसे भी समझदार है। नीतीश ये समझ रहे हैं कि ये हमको निगलने जा रहे हैं और बहुत आराम से धीरे धीरे ये बात की चर्चा हो रही है। अमित शाह कह रहे हैं ये तो भैया मीटिंग में तय, अरे बोर्ड मीटिंग में तो आप ही बैठते हो, आप ये बात क्यों कर रहा? बोलो नीतीश के चेहरे में होगा इलेक्शन। कुल मिला के हमारा एक बयान था कि 4 बजे के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा और उस दिन का 4 बजता है लेकिन साफ कुछ भी नहीं होता। नीतीश जी सोच रहे थे कि मोदी जी थोड़ा सा डर जाएंगे और मोदी पलटेंगे। मोदी जी भी अंदर अंदर कुछ तैयारी कर रहे हैं। अब ये नीतीश को समझना होगा कि जब आपको प्रधानमंत्री के लिए ऑफर किया गया था जून में तो आपने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा था। अभी भी कुछ वक्त नहीं गया है और ये भी देख रहे हैं नीतीश जो समस्या आ रही है, जिस तरीके से अम्बेडकर को गाली दिया जा रहा है, जिस तरीके से आप बताइए रशिया कैंसर का वैक्सीन बना लेता है, अमेरिका B1 वेक्टर आर्टिफिशियल हार्ट बना लेता है, आपका जाके ब्रिटेन बना लेता है, आपका जाके न्यूक्लियर डायमंड बैटरी जो 5000 साल तक चलेगा, चाइना बना लेता 6th जनरेशन का फाइटर जेट। हम क्या कर रहे हैं, हम खोद रहे हैं पूरा देश। हम क्या कर रहे हैं, हम पॉपकॉर्न में एक पॉपकॉर्न में 3 तरीके के GST लगा रहे हैं। GST का ये हाल है कि आप बताइए ट्रेन का टिकट बनाओ तो GST देना है, कैंसिल करो तो ट्रेन का टिकट कैंसिल करना है। मतलब इन सब चीजों पे अब सोचना चालू कर दिया। बिल्कुल। और नीतीश जी दलित के साथ है, अल्पसंख्यक के साथ जो हो रहा है वो सब सोचने के लिए और खास करके अपना सोचना चालू कर लिए हैं। उनका पूरा जिंदगी, उनका पूरा राजनीति बर्बाद होने जा रहा है। अगर अभी भी वो तरीके से पलटी मार के इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं तो शायद कुछ हो सकता है। जय हिंद जय भारत। कह रहे नीतीश दलित के बारे में सोच रहे हैं, नीतीश बैकवर्ड के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन नीतीश तो भाजपा के बारे में सोच रहे हैं अभी तक इस तरीके की बातें। लेकिन पलटी की बातें, खबरें लगातार चल रही है, सोचते क्या? हाँ बिल्कुल होगा पलटी, कुछ ज्यादा कभी पलटी मार सकते हैं क्योंकि वो भाजपा उनके साथ खेल रही थी। अब नीतीश जी जो है भाजपा के साथ खेलने जा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जनता समझ चुकी है, नीतीश जी भरोसा है कि वो जरूर इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। अभी लेकिन कुछ समय का इंतजार है। अभी नीतीश जी पूरा इनसे
खबर ले रहे हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ खेला है। अच्छा और एक चीज नीतीश पे आप लोग को भरोसा रहता है कि वो पलटेंगे, सिर्फ इतना ही भरोसा? वो तो पलटेंगे, जो अपने के नहीं हुए तो उनके क्या होंगे। जो बीवी अपने पति के ना हुई दूसरे के साथ चली जाए तो पति की नहीं हो सकती, वही हाल नीतीश जी का है। नीतीश के यहाँ पति कौन है नीतीश के पति किसको मान? भाई नीतीश जी जब इंडिया गठबंधन के साथ रहे तो इंडिया गठबंधन को धोखा देके बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो फिर बीजेपी को छोड़ के इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं। ये नीतीश को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं, क्या पूरी देश भर की राजनीति अब आखिर के नीतीश कुमार पे टिक गई है? देखिए, नीतीश कुमार जी एक बहुत बड़े राजनीतिक है, उनसे बड़ा राजनीतिक हमको लगता है भारत में अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। चाणक्य तो अमित शाह को माना जाता है। कोई कुछ भी मान रहा हो, लेकिन राजनीतिक नीतीश कुमार से बढ़िया कोई है नहीं। 2025 भारी किसके लिए? उनके लिए कोई भारी नहीं है। गृह दशा किसके लिए भारी है? किसी के लिए नहीं भारी है, भारतीय नागरिकों के लिए भारी है। कैसे? नेताओं के लिए नहीं, नागरिकों के लिए भारी है। सरकारी तो पूरा देश चला रही है, नागरिक सरकार पर डिपेंड है। हाँ, तो नागरिक सरकार पर डिपेंड है और सरकार के लोग पैसा कमाने में मशगूल हैं। और इस समय सरकार कहीं ना कहीं चारों तरफ घूम रही है। नीतीश सेंटर में बैठ गए हैं, नीतीश उधर जाएंगे इधर जाएंगे, सारी आप राजनीतिक उनसे बड़ा राजनीतिक कोई पैदा ही नहीं पृथ्वी के, मतलब भारत की राजनीति में नहीं हुआ अभी फिलहाल। मैं नहीं मानता कि कोई हुआ। देखिए, जनता का हित रखना नीतीश कुमार से सीखना चाहिए। जिस जनता का राज्य बनाना चाहते तो नहीं बना पाए। जिस जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए इलेक्शन लड़ने पर अरबों रुपए खर्च होते हैं, उस राजनीति बिना लड़ाई लड़े वो सरकार में इधर से उधर हो करके और जनता का हित करने से चालाकी और क्या हो सकती है। अच्छा, एक बड़ी बात ये, नीतीश के ऊपर सारी चर्चाएं हो रही, लेकिन बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं लाठी खा गए, उन्हीं की सरकार में चर्चाएं उनकी नहीं हुई। सारी खबरें दब गई, सब कुछ आकर के नीतीश पे आके टिक गए। वो फायदा हो रहा है, ये नीतीश जी की एक रणनीति है, आप ये जान लीजिए। लाठी खाना रणनीति? हाँ, बिल्कुल रणनीति है। लाठी मारवाना बच्चों को एक रणनीति है। उस रणनीति के तहत पलटी मारेंगे? हाँ, पलटी नहीं मारेंगे, बताया ना। यही बात हम जानना चाहते हैं। वो पलटी नहीं मारेंगे, वो केंद्र में भी बने रहेंगे और यहाँ अपनी इच्छा अनुसार भाजपा से टिकट लेकर के लड़ेंगे। यहाँ जीतने के बाद जैसी व्यवस्था होगी, अगर वहाँ छोड़ने की आवश्यकता होगी तो छोड़ देंगे वहाँ। अच्छा, ये सब क्या बोलते रहते हैं, वो समझाइए अपने मित्रों को। नहीं, मुझे तो ये अभी आपका जो इनकी तो जो बोला इन्होंने बोला अलग बात है। आपने कहा कि चाणक्य है, तो वो भाजपा के चाणक्य है अमित शाह, मगर ये बात सही है। देश का सबसे बड़ा चाणक्य कौन है राजनीति का? देश का नहीं कहूंगा, यहाँ पार्टी वाइज कहूंगा। देश का तो कोई उनका शाह है, और वाकई में इंडिया गठबंधन का जो चाणक्य था उन्हीं नीतीश कुमार जी थे। प्रेजेंट में बात कर लीजिए, प्रेजेंट में बात कर लीजिए। नहीं, मेरी बात नहीं समझे। मगर उन्होंने इनके साथ तालमेल करते हुए वो ओहदा भी अपना खो दिया नीतीश कुमार ने। वाकई ही वो चाणक्य थे, वो उनको कम बैक करना चाहिए, अपनी वापसी करनी चाहिए। और मैं बता दूं, उनसे दलित वोटर भी दूर हो गया है, उनसे मुसलमान वोटर भी दूर हो गया है। मुसलमानों को अपमान के साथ में, और दलित के जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान अमित शाह ने किया लोकसभा के अंदर, तो नीतीश अगर समय रहते नहीं संभले तो यकीनन उनको 2025 में जो विधानसभा के चुनाव है अक्टूबर में, उसमें भारी शिकस्त होगी इनकी। ये तो है ना कि ये तो डूबेंगे ही। मोदी कहेगा हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यकीन करिए, अगर मोदी के साथ चलेंगे तो वो तो डूब ही रहे, ये भी डूबेंगे। देखिए, थाली और टीका लेकर सभी आपके साथी इंतजार कर रहे हैं, वो नीतीश आई है, नीतीश आई। चल क्या रहा है? देखिए, नीतीश जी एक दूरदर्शी व्यक्ति, और जो दूरदर्शी व्यक्ति है वो दूरदर्शिता को निखारते हुए चलता है। उनके विचार में चल रहा है कि अभी भाजपा इतनी कमजोर नहीं है, और 2029 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं एक दूरगामी परिणाम को देगा। और जो 2000 की चर्चा कर लीजिए, यहाँ चर्चाएं ये हो रही कि पलट जाएंगे भाजपा की सरकार, जो एनडीए चल रही वो गिर जाएगी। हर जगह जितने भी सैटेलाइट चैनल उठा लीजिए, वेबसाइट उठा लीजिए, खबरें यही चला रहे हैं। देखिए, कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण है। नीतीश जी की सोच जो है वो दूरगामी परिणाम को लेकर के चलती है, और जो दूरगामी तो 400 पार से 240 आ गए। जो विपक्ष है उसका मानना है कि नीतीश जी पलटी मारेंगे, नीतीश जी को मलाईदार पोस्ट नहीं मिलने वाला है, जो विपक्ष की सरकार भी बना देंगे। और इसमें भाजपा मजबूत है। ये जो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र के चुनाव के जो नतीजे आए, झारखंड के जो नतीजे आए हैं, इससे जो उम्मीद थी कि क्या नीतीश जी पलटी मार सकते हैं,
इस उम्मीदों पे फिलहाल विपक्ष अच्छा, के लिए एक सवाल पूछ ले, नीतीश इंडिया गठबंधन को छोड़ करके भाजपा के साथ आ गए, भाजपा सिमट के 240 पे पहुंच गई। अगर नीतीश अगर इंडिया गठबंधन में ही रहते तो भाजपा की स्थिति क्या होती, इसको कल्पना करें। देखिए, उससे मेरा मानना है क्या कि ग्राफ गिरता या बढ़ जाता भाजपा का? नहीं, अगर जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, वर्तमान परिणाम को देखते हुए अगर जो कहेंगे तो हो सकता था भाजपा को और नुकसान हो जाता, यानी 200 के मतलब नीचे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनती। हाँ, नहीं, अगर जो अब हाँ बोल चुके हैं, नहीं फंस गए। नहीं, हम फंसे नहीं, मुस्कुरा भी रहे। नहीं हम फंसे नहीं, हम तो वही बात कर रहे हैं कि जो वर्तमान जो नतीजे हैं उसके परिणाम स्वरूप, क्योंकि हम अगर जो आपका जो प्रश्न है उसके हिसाब से अगर जो बात करेंगे तो आप चुनाव से पहले की बात कर रहे हैं, और चुनाव के पहले के जो 400 पार के नारे थे उसको देखते हुए कोई भी ये नहीं चरण में सब ठंडा पड़ गया था। जो भी हो, लेकिन उस समय के अगर जो हिसाब से परिप्रेक्ष्य के हिसाब से अगर जो आप प्रश्न करेंगे, नीतीश कुमार कुल मिला के काफी महत्वपूर्ण है, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन। कुछ महत्वपूर्ण वो नहीं है, ठीक है, 12 सीटें लेके वो चाटें, ठीक है। अगर वो एनडीए से बाहर भी हो जाएंगे तो कुछ नहीं है। शरद पवार जी आने को तैयार है, उद्धव जी आने को तैयार है, और कांग्रेस का 1/3 पार्ट टूटने को तैयार है, ठीक है। एनडीए को कोई समस्या नहीं है। सांसद बिकता है, खरीदने वाला चाहिए, कहने का मतलब ये है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। खरीद कौन रहा है? नहीं, खुद आएंगे, जिनको मंत्री पद चाहिए दौड़ दौड़ के आएंगे। 240 सीट अगर भाजपा की आई हैं और एनडीए की 292 सीट अगर आई हैं, ठीक है, क्योंकि एनडीए की सरकार है, 240 अकेली इनकी आई है। ये पूरा जो ठगबंधन था, अच्छा, एक सवाल कर ले जी, हम बोले जो पूरा ठगबंधन था 22 पार्टियों का, वो 232 सीट लेके आया, तो भाजपा की तो बराबरी करवा। अच्छा, एक चीज पूछे, क्या नीतीश कुमार भाजपा के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं? अरे नीतीश कुमार जी तो हर साल, अरे उसका तो सम्मान नहीं किया, उसको संयोजक बनाया नहीं। जब उसने 2-3 महीने देखा कि हमारा कोई सम्मान नहीं है, कोई कुछ कह रहा तो उन्होंने कहा यार वापसी करो यार। यहाँ तो सब साल नीतीश कुमार इम्पोर्टेंट है कि नहीं चाचा, ये बताओ। नहीं, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है भाजपा के लिए, ठीक है। भाजपा में बहुत से लोग आने को तैयार है, ठीक है। नीतीश ऐसे 75 आते हैं और 75 चले जाते हैं। तो समर्थक लग रहा है भाजपा। नहीं, नीतीश कुछ नहीं है। नीतीश पलटू राम है। नीतीश इधर जाए या उधर जाए। 2014 में ये कहा था कि नरेंद्र मोदी एनडीए में है इसलिए मैं अलग हो गया। वो अलग हुए तो भाजपा को 29 सीट आई थी, तो ये अलग ही हो जाए, ठीक है। भाजपा सुधर जाएगी और आगे बिहार में भाजपा सरकार ही बना सकती है। ये छूत है, इसको किनारे कर दो। क्या बोल रही है? देख लिया इनकी नीयत और नीति। नीतीश जी जैसे कितने आएंगे? 75 आएंगे। एक मिनट बोलिए नहीं। इन्होंने, ये है इनका चरित्र, ये इस्तेमाल करते। फिर आप बीच में बोल रहे, आप बोलिए कि ये है इनका चरित्र भाजपा का, कि इनके जैसे 75 आएंगे। अब मैं सवाल कर रहा हूँ दूसरा, जो मैंने अभी सोचा है। नरेंद्र मोदी, अक्टूबर में चुनाव है 2025 में विधानसभा के। नरेंद्र मोदी तब तक तो जा चुका होगा, तो क्या दिल्ली की सत्ता भी काबिज रहेगी? कोई नया प्रधानमंत्री चेहरा आएगा? इंतजार हो रहा बड़ा। 17 सितंबर को जिस तरीके से इसने और आरएसएस ने कहा था कि हमारी पार्टी का एक वो है, नियम है कि 75 उम्र हुई और हम पार्टी से बाहर हो जाएंगे, तो हमको ये बताइए उस वक्त चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री का? और क्या नीतीश कुमार उसे समर्थन कर पाएंगे? क्या नीतीश कुमार को भाजपा ही कोई समर्थन कर पाएगा? ये तो अभी एक पहली बनी हुई है। हमको तो पहले 2025 में अक्टूबर तक का, 17 सितंबर तक का। और फिर मैंने एक पिक्चर देखी थी अमिताभ बच्चन की, मर्द, और मैं खुलेआम कहता हूँ नरेंद्र मोदी तुम्हें 2 अमिताभ बच्चन की फोटो लूंगा, मर्द वाले। एक तरफ में अमिताभ रहेगा, दूसरी तरफ गर्दन काट के मोदी की लगा दूंगा। और अगर वो नहीं हटा अपनी कुर्सी से तो एक तरफ मर्द तो अमिताभ बच्चन रहेगा, दूसरी तरफ जो नामर्द होगा वो नरेंद्र मोदी होगा। काफी नाराजगी है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये नीतीश कुमार को लेकर के चर्चाएं काफी है। ग्राउंड स्तर पर अगर बात की जाए तो हम लोगों के साथ में थे। नीतीश कुमार को किसी ने बोला कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ना एनडीए के लिए ना इंडिया के लिए, और कहीं ना कहीं पलटने की बातें भी हो रही हैं। पलटते हैं तो क्या कुछ समीकरण होंगे ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन बड़ी बात ये है कि अगर नीतीश कुमार अगर समर्थन भी करेंगे, क्या इंडिया गठबंधन
जुलाई को, तो क्या सरकार बनेगी या एक बार फिर से चुनाव होगा, या भाजपा जिस तरीके सरकार बना रखी है उसी तरीके से काबिज रहेगी? तमाम सवाल है, जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। ऐसा ही ग्राउंड पे चलूंगा, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। वीडियो जितना ज्यादा हो सकेगा सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने भी सवाल लिखिए, मैं आपके सवाल पूछूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।